अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे सबसे पहले कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर होता क्या है और हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को क्यों इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा ये कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में करंट सेम क्यों होता है और वोल्टेज डिफरेंट क्यों होता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन है क्या, उसकी डिफिनीशन करते हैं। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि व्हेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड in such a way that there is a single path to the flow of current is called series combination of resistor। यानी कि अगर रजिस्टर्स है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 3 बल्ब्स है, इसको हम एंड टू एंड कनेक्ट करते, एक का एंड दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से करंट के लिए एक ही पाथ होती है, करंट की फ्लो के लिए एक ही पाथ होती है। तो इस किस्म की कम्बिनेशन जिसमें पाथ टू द फ्लो ऑफ करंट इज़ ओनली वन, सिंगल पाथ हो टू द फ्लो ऑफ करंट, इस कम्बिनेशन को हम सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सीरीज़ कम्बिनेशन को हम क्यों यूज़ करते हैं। इसका मेन अहम वजह यह है कि हम घरों में वायरिंग करते हैं। हमारे घरों में या बड़े बड़े बिल्डिंग्स में आप लोगों ने देखा होगा कि एक पैनल बॉक्स होता है, उस पैनल बॉक्स में सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं। जब घर में किसी भी अपलायंस, किसी भी डिवाइस पे लोड आता है तो ब्रेकर ट्रिप कर जाते हैं, यानी बिजली काट दी जाती है। तो एक्चुअल में ये पैनल बॉक्स और सर्किट ब्रेकर जो है, ये हमारे घरों में जितनी भी बल्ब्स है, पंखे हैं या दूसरे डिवाइसेस है, उनके साथ सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। इसलिए कि अगर हमारे घर में कोई भी डिवाइस जैसे कि वॉशिंग मशीन है या पंखा है या फ्रिज है, वो शॉर्ट हो जाए तो जब हम उसको टच करते हैं तो हमें करंट लगता है, तो लोड प्रोड्यूस होता है। तो वहाँ पे पैनल बॉक्स में जो सर्किट ब्रेकर होते हैं वो ट्रिप कर जाते हैं, तो हमारे घर की पूरी बिजली जो है वो काट दी जाती है। यानी अगर एक डिवाइस में भी खराबी आ जाए तो सर्किट ब्रेकर की वजह से घर की पूरी बिजली काट दी जाती है ताकि कोई नुकसान ना हो। दूसरी बात यह है कि हम लेट सपोज लेबॉर्ट्री में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एक मखसूस रजिस्टर चाहिए होता है, लेकिन वो रजिस्टर हमारे पास है नहीं। मैं जस्ट सपोज करता हूँ कि हमारे पास 3 रजिस्टर है, एक R1 है जिसकी रेजिस्टेंस 3 ओहम है, और एक दूसरा रजिस्टर है R2 जिसकी रेजिस्टेंस 2 ओहम है, और एक तीसरा रजिस्टर है R3 जिसकी रेजिस्टेंस 1 ओहम है। ये 3 रजिस्टर्स हैं और हमें 6 ओहम का रजिस्टर चाहिए। तो फिर इस सूरत में हम क्या करते हैं कि इन 3 रजिस्टर्स को सीरीज़ में कंबाइन करते हैं, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट 6 ओहम होता है। तो इस पर्पस के लिए भी हम सीरीज़ कम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन यह है कि सीरीज़ कम्बिनेशन में करंट सेम क्यों होता है और पोटेंशियल डिफरेंस मुख्तलिफ क्यों होती है। तो इसको समझने के लिए मैं ये जो सर्किट आपको नज़र आ रहा है इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इस सर्किट से। ये वही सर्किट है जिसमें 3 बल्ब लगे होते हैं। उस बल्ब की चूंकि एक ख़ास रेजिस्टेंस मैंने आपको दिखाई कि बल्ब 1 की रेजिस्टेंस 3 ओहम है, बल्ब 2 की रेजिस्टेंस 2 ओहम है और बल्ब 3 की रेजिस्टेंस 1 ओहम है। तो इस कम्बिनेशन में करंट जो है वो सेम होता है। जस्ट मैं सपोज कर रहा हूँ कि इसकी अक्रॉस जो करंट है I1, मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ I1, और यहाँ पे I2 है और यहाँ पे I3 है। तो ये तीनों करंट्स जो है ये बराबर है। इसको मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये I के बराबर है, लेकिन इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप वो डिफरेंट होता है इस रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसको मैं नाम देता हूँ V1 और इसको मैं नाम देता हूँ V2 और इसको मैं नाम देता हूँ V3। V1 is not equal to V2, V2 is not equal to V3।
लेकिन I1, I2 एंड I3 ये इक्वल है एक दूसरे के साथ। ये ऐसा क्यों है? इसको समझने के लिए मैं लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ करंट विच इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। इट इज कॉल्ड करंट। दोस्तों हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर में नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो मखसूस होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे अगर इस सर्किट में चार्जेस फ्लो करते हैं वो सेम होते हैं। इस रेजिस्टर के क्रॉस जो चार्जेस फ्लो करते हैं, इसके क्रॉस ये तीनों सेम है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि Q जो है ये कांस्टेंट है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इन तमाम रेजिस्टर्स में करंट सेम फ्लो करता है, लेकिन चूंकि इसकी रेजिस्टेंस मुख्तलिफ है तीनों की, तो इनकी स्पीड वेलोसिटी डिफरेंट होगी। क्योंकि यहाँ पे अपोजिशन ज़्यादा है, यहाँ पे अपोजिशन ज़्यादा है, यहाँ पे अपोजिशन ज़्यादा है। मैं जस्ट सपोज कर रहा हूँ कि ये Q जो है ये 2 कूलम्स है, 2 कूलम। तो 2 कूलम के चार्जेस यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं, 2 कूलम्स यहाँ पे, 2 कूलम्स यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रुकावट ज़्यादा है, तो इस 2 कूलम्स चार्जेस को अपोजिशन चूँकि ज़्यादा मिलती है, तो मैं सपोज करता हूँ कि इसकी वेलोसिटी स्पीड इसकी डिफरेंट है। तो स्पीड अगर कम है तो करंट भी कम होगी। यहाँ पे चूँकि अपोजिशन थोड़ी कम है तो स्पीड ऑफ चार्जेस की ज़्यादा होगी, तो करंट ज़्यादा होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी, तो करंट सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, I1 इज इक्वल टू I2, I2 इज इक्वल टू I3। अब इनकी स्पीड को बराबर करने के लिए सेम टाइम में जितने चार्जेस यहाँ पे गुजरते हैं उसी टाइम में उतने चार्जेस यहाँ पे भी गुजरनी चाहिए और यहाँ पे भी गुजरनी चाहिए। अब ये टाइम को कंपेंसेट करना, या मैं कहता हूँ कि इसकी स्पीड को कंपेंसेट करना, वो ये बैटरी काम करती है। वो बैटरी क्या करती है कि जितने टाइम में ये 2 कूलम चार्जेस यहाँ पे गुजरते हैं उतने यहाँ पे गुजारने देते हैं, उतने यहाँ पे गुजारने देते हैं। वो कैसे? वो इस तरह कि हमें पता है कि V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ये बैटरी क्या करती है कि यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं उस पर ज़्यादा काम करती है ये बैटरी। तो जब ज़्यादा काम करती है तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा, यानी चार्जेस फ्लो कर रहे हैं लेकिन अपोजिशन चूंकि ज़्यादा है तो स्पीड कम है, तो टाइम ज़्यादा लेगा यहाँ पे चार्जेस गुजारने में। तो ये बैटरी क्या करती है कि इस रजिस्टर में जो चार्जेस फ्लो करते हैं उस पर वर्क डन ज़्यादा करती है। इस इक्वेशन के मुताबिक अगर वर्क डन ज़्यादा है तो V भी ज़्यादा होगी। तो V1 जो है यहाँ पे मैं जस्ट सपोज कर रहा हूँ कि 6 वोल्ट है। इसने जो वर्क डन किया है उसके इक्विवेलेंट पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे 6 वोल्ट है। अब आते हैं यहाँ पे चूंकि रेजिस्टेंस कम है तो वर्क डन ये बैटरी करेगी, लेकिन इसके मुकाबले में कम करेगी क्योंकि यहाँ पे अपोजिशन कम है। तो जब अपोजिशन कम होती है, रेजिस्टेंस कम होती है, तो बैटरी को कम काम करना पड़ता है। तो इस इक्वेशन के मुताबिक यहाँ पे वर्क डन कम होगा, तो V2 भी कम होगी, 6 वोल्ट से कम होगी। मैं जस्ट सपोज कर रहा हूँ कि ये 4 वोल्ट है। इसी तरह यहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे कम है तो इस बैटरी को सबसे कम काम करना होगा। तो V यहाँ पे मैं जस्ट सपोज कर रहा हूँ कि 2 वोल्ट है। अब बैटरी ने काम किया है, बैटरी ज़्यादा वर्क डन यहाँ पे करती है ताकि सेम टाइम में चार्जेस फ्लो हो। जितने टाइम में चार्जेस यहाँ पे फ्लो होते हैं उतने यहाँ पे, उतने यहाँ पे, जिसकी वजह से I1 I2 के बराबर होता है, I2 I3 के बराबर होता है। लेकिन वर्क डन पर चार्जेस जो है वो डिफरेंट है, इसी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर वो डिफरेंट होता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि सीरीज़ कम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल मुख्तलिफ होती है। अब चूंकि V डिफरेंट है तो इसका इक्विवेलेंट मैं लिखता हूँ कि V इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा हमें पता है कि I1 जो है
इट इज़ इक्वल टू I2 के, और I2 जो है ये इक्वल है I3 के। ये तीनों जो है मैं कहता हूँ कि ये I के बराबर है। अब दोस्तों हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब इस इक्वेशन को हम सेट करते हैं। V इक्विवेलेंट मैं सबसे पहले लिखता हूँ कि V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, और V1 जो है इट विल बी इक्वल टू I इंटू R1। V2 जो है इट इज इक्वल टू I इंटू R2। यहाँ पे I इक्विवेलेंट I1 I2, लेकिन चूंकि I1 I2 I3 I के बराबर है तो इसी वजह से मैं I लिखता हूँ, I1 I2 यहाँ पे नहीं लिखता हूँ। सिमिलरली V3 जो है इट इज़ इक्वल टू I इंटू R3। तो इन तमाम इक्वेशंस को हम यहाँ पे पुट करते हैं। V इक्विवेलेंट जो है इट विल बी इक्वल टू करंट इंटू R E इक्विवेलेंट, इट इज़ इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। एक स्टेप और अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लेके I1 R1 I2 R2 I3 R3, तो यहाँ पे भी आप लेके कि I1 R1 I2 R2 I3 R3, फिर I1 I2 I3 को I के बराबर कर दें तो फिर ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे ये I करंट, ये करंट, ये करंट, ये चूँकि सब इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास ये इक्वेशन हो गया। चूँकि यहाँ पे हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं तो R1 R2 R3, और हमें पता है कि R1 जो है वो 3 ओहम है और R2 जो है वो 2 ओहम है और R3 जो है वो 1 ओहम है। तो इसका रिजल्टेंट जो हमारे पास आएगा R इक्विवेलेंट इट विल बी इक्वल टू 6 ओहम। तो 6 ओहम इसका R इक्विवेलेंट आएगा, और डायग्राम में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये डायग्राम के थ्रू हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को शो किया है। अब दोस्तों अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है और उसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए इक्वेशन होगी कि R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस सो ऑन प्लस Rn हो जाएगा। तो ये n रेजिस्टर के लिए इक्वेशन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। तो दिस इज समथिंग अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। थैंक यू।